चलिए भाई लोग, आज हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन पेपर 30। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। लेकिन हाँ, एक आवश्यक सूचना है आपके लिए, सुधार करने वाला सूचना है, क्योंकि कल हम बनाए थे रिवीजन पेपर 29 और इसमें सूचना ये है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें एक जगह हमें कॉस स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन करने को आया था। कॉस स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन आया था कल के रिवीजन पेपर में, यानी रिवीजन पेपर 29 के क्वेश्चन नंबर 1 में एक जगह आगे चल के मुझे कॉस स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन करने के लिए आया था। और हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो बता रहे थे कि पहले x/2 लिखा जाता है और फिर माइनस लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है 1/6 दूना 12 या 12 दूना 24। यहाँ 24 लिखा जाता है और 6 दूना 12 जो आता है वो साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, और एक बार दो बार बताया आपको, लेकिन हम बार बार यहाँ माइनस बता रहे थे, जबकि उल्टा हो गया है। अगर कॉस स्क्वायर होता है तो यहाँ प्लस होता है और साइन स्क्वायर होता है तो माइनस होता है। लेकिन कल के वीडियो में हमने बता दिया है कि कॉस स्क्वायर जब होता है तो माइनस होता है और साइन स्क्वायर होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मिस्टेक है माइनस प्लस वाला, जिसे आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब भी कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो x/2 लिख के प्लस लिखना है, अगर साइन स्क्वायर का निकालना होगा तो x/2 लिख के माइनस लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कुछ भी रहेगा इसका एक बार दोगुना करके साइन के साथ यहाँ लिखते हैं और एक बार और दोगुना करके जो अचर राशि आएगा वो यहाँ लिखते हैं। जैसे 6 दूना 12 तो 12x यहाँ हुआ, अब 12 दूना 24 तो 24 यहाँ x नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टेक्निक है जिससे कि आप कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। हाँ, अगर यहाँ साइन स्क्वायर होता तो यहाँ माइनस होता। ठीक है, तो ये प्लस माइनस की गड़बड़ी हम हमेशा होती रहती है, और मेरे साथ क्यों होते रहती है? देखिए, मेरे साथ ये समस्या है ना कि जब हम कभी सवाल बनाते हैं तो मेरा दिमाग कुछ और सोचते रहता है और सवाल भी बनते रहता है, कलम लिखते भी रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी सोचते हैं, बाहरी बात भी सोचते रहते हैं और कभी कभी सॉल्व करते हैं। एक साथ में 2-3 काम होने के कारण जो है ना, एक ही बात को जो गलत है वही 2 बार बोल जाते हैं। वही इसके साथ भी हुआ था कि थोड़ा सा मिस्टेक से प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस बोल पा रहे थे। हालांकि हम कहने का अर्थ है कि इसे सॉल्व करके बनाते तो गलती नहीं होता, लेकिन हम इसे टेक्निक के द्वारा बता रहे थे, ट्रिक के द्वारा बता रहे थे, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा था। चलो, अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है जिसका क्लियर नहीं हुआ होगा या जो कल बनाए होंगे वो आज के वीडियो से समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम था उसमें। चलो, आज हम शुरू करेंगे रिवीजन पेपर 30। रिवीजन पेपर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है y = cos x, फिर है cos 2x और फिर है cos 3x, और कहा गया है कि इसका डीसी कीजिए। देखो, इसका डीसी आप करना चाहो तो u × v × w पर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे टेकिंग लॉग से भी कर सकते हो। हालांकि ये जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में टेकिंग लॉग चला था, तो इसमें टेकिंग लॉग होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब आप इसमें लॉग लीजिएगा तो ये लॉग y हो जाएगा, इसमें लॉग लीजिएगा तो लॉग cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये log y हो गया, log m n p आया है, तो log के साथ कोई भी मेन वैल्यू गुना में आएगा तो जोड़ में टूटता है, यानी अलग अलग हो जाएगा। log cos x प्लस में log cos 2x, log cos 2x प्लस में log cos 3x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, log y का डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इस बात पर ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन होगा। इंटीग्रेशन आजकल ज्यादा बन रहा है तो इंटीग्रेशन जुबान पर रह रहा है। डीसी करना है इसका, इस सवाल में देख लेना। डीसी करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log y के डीसी 1/y इंटू dy/dx हो जाएगा। log cos x का डीसी होता है -10x, log cos 2x का डीसी होगा -2 tan 2x, और log cos 3x का डीसी होगा -3 tan 3x।
ठीक है, इस तरह से, यानी log cos का डीसी tan में -tan में होता है, x का गुणांक जो है वो गुना में आएगा। y यहाँ भेज दो और y का मान पुट कर दो, dy बटा dx, y यहाँ आएगा लेकिन सभी में के माइनस कॉमन हो जाएगा, फिर बचेगा कौन सी, tan x प्लस में 2 tan 2x अब प्लस में 3 tan 3x। ठीक है, y का मान रख दो, y का मान आइए ना आया है, यहाँ पुट कर दो, तो dy बटा dx माइनस cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x और फिर ये वाला सब उतार दो, tan x प्लस में 2 tan 2x अब प्लस में 3 tan 3x। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, जबरदस्त। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन और रिवीजन पेपर 30 का पहला क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x और कहा जा रहा है कि इसका डबल डीसी कीजिए लेकिन केवल y के पद में आंसर दीजिए। डबल डीसी करना है और केवल y के पद में आंसर देना है, तो एक काम करते हैं, इसे हम इधर भेज के cos y बना लेते हैं, तो x बराबर cos y हो जाएगा। ठीक है, और तब इसका डीसी करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x का डीसी 1, cos y का डीसी माइनस साइन y इंटू dy बटा dx। अब भाई भाग में भेज दोगे तो उधर dy बटा dx अकेला बच जाएगा, इधर -1 बटा साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 बटा साइन y जो है ना ये cosec y बन जाता है, तो ये हो गया dy बटा dx, आई हो गया माइनस cosec y। ठीक है, अब cosec y का डीसी एक बार और कर दो x के सापेक्ष में, तो याद रखना ये dy बटा dx का काम पुनः पढ़ सकता है, इसलिए इसको फर्स्ट मान लो। एक बार और डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बार और डीसी करो, तो dy बटा dx का डीसी डी स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर होगा और cosec y का डीसी होता है माइनस cosec y इंटू cot y। आप लोग पढ़े होंगे sec x का डीसी sec x इंटू tan x, तो cosec x का डीसी माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो यहाँ ऑलरेडी एगो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा cosec y इंटू cot y। y है, y वाले फलन का जब भी डीसी x के सापेक्ष होता है तो एगो गुना में dy बटा dx पक्का आता है। ठीक है, अब ये जो dy बटा dx आया है ना, इसके जगह पर हाई dy बटा dx का जो मान है ये पुट कर देना है। ठीक है, चलो तो पुट कर दो, हालांकि इसको फर्स्ट मान लो, ये भी dy बटा dx का ही मान है, यही ले चल के पुट कर दो। चलो तो क्या करेंगे हम, तो समीकरण फर्स्ट से आई वाला पहले उतार लो, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक वाई है तो कॉसेक वाई उतार लो, इनटू में कॉट वाई है तो कॉट वाई उतार लो, और dy बटा dx का मान जो है कितना है पहले से माइनस कॉसेक वाई, तो यहाँ गुना में फिर माइनस कॉसेक वाई लिख दो और इसको गुना कराओगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई या इंटू में कॉट वाई। अब बोलो डबल डीसी का मान आ चुका है, लेकिन क्या उसमें कहीं एक्स है, नहीं है, यानी यही सवाल कह रहा था कि आप डबल डीसी कीजिए लेकिन आंसर केवल वाई के पद में आना चाहिए, तो केवल वाई के पद में आया है, देख लो। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। चलो बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, और ये कैसा है आओ इसको देखते हैं। y इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, देख रहे हो, इसका भी डीसी करना है। ठीक है, चलो डीसी करते हैं। तो हम कई बार तुमको बोल चुके हैं, कई बार जब भी आईटीएफ का क्वेश्चन डीसी में आता है तो सबसे पहला काम उसे सरल करें। ठीक है, पहले उसे सरल कीजिए। ठीक है, चलो सरल करेंगे तो कैसे सरल करते हैं, y इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स साइन एक्स का सूत्र होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है,
और 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, साइन बटा कॉस tan हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये tan हट जाएगा तो y का मान कितना अच्छा आ गया x बाई 2। अब ये सरल हो गया, अब डीसी कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बटा dx, x बाई 2 के डीसी 1 बाई 2, और ये आपका खूबसूरत आंसर हो गया। कभी कभी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं और 2 नंबरिया में भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, जो कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स। देखो, ये जो सवाल अभी हम बनाने जा रहे हैं, ये सवाल हम आपको टेलीग्राम पर बना के भेज चुके हैं, और ये स्पेशल अलग एक सवाल बन के गया था। और इसमें से खाली अगर दूगो है तो इजी है, अगर एगो ही हटा दे, खाली हइये रख दे, चाहे खाली हइये रख दे, एगो रूट अंडर टेन एक्स का चाहे रूट कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करने को कह दिया जाए, तो ये जो है ना, ये हार्ड है थोड़ा सा, एगो उसमें से बनाना हो तो उसका भी हमने वीडियो डाला है आपके पास। ठीक है, टेलीग्राम पर अलग अलग स्पेशल बना के। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ इसको कॉमन हल करते हैं, देखो कैसे हल करते हैं। पहला बात कि इस सवाल को बनाने के लिए तुम क्या करो कि रूट टेन एक्स इसमें से कॉमन कर लो। ठीक है, रूट टेन एक्स जब कॉमन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, रूट अंडर टेन एक्स कॉमन हो गया, तो इस रूट कॉट में तो रूट टेन है नहीं, लेकिन जबरदस्ती आप कॉमन किए हो तो भाग में लग जाता है, रूट अंडर कॉट एक्स बटा में रूट अंडर टेन एक्स। ठीक है, क्योंकि जब आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो हई कट के रूट अंडर कॉट एक्स आ जाएगा, अब प्लस इसमें से ही कॉमन हो गया है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लो क्या हुआ है भाई, तो इसमें से और इसमें से रूट टेन एक्स कॉमन हुआ है, तो इसमें से कॉमन होगा तो 1 बचेगा, इसमें से कॉमन होगा तो नहीं है तो जबरदस्ती भाग में आएगा, क्योंकि इससे गुना करने पर ये कट के फिर ये आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं हम कि ये तो ठीक है, रूट अंडर टेन एक्स अपने जगह पर ठीक है, यहाँ क्या होगा ना कि रूट अंडर कॉट एक्स जो है, रूट अंडर टेन एक्स जो है, ये कैसे बन जाएगा सीखो। अगर तुम क्या करते हो कि इसको ऊपर भेज देते हो, 1 बटा रूट अंडर टेन एक्स है, बटा के जोड़ करते हो, या इसको ऊपर भेजना चाहोगे तो ये क्या बनेगा तनिक ध्यान से देखना। ठीक है, अगर ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, रूट अंडर कॉट एक्स गुने रूट अंडर कॉट एक्स प्लस में 1। बोलो भाई, क्या यह बात आप लोगों को समझ में आया? देखो, 1 बटा अगर टेन एक्स होता है तो ये कॉट एक्स बनता है ना, 1 बटा अगर टेन स्क्वायर होता है तो कॉट स्क्वायर बनता है, अगर 1 बटा टेन क्यू होता है तो कॉट क्यू बनता है। अगर ये रूट में है तो ये रूट में होगा, वही बात हुआ है। यहाँ 1 बटा रूट टेन एक्स है, अगर रूट टेन एक्स को ऊपर भेजोगे तो रूट कॉट एक्स बनेगा, एगो रूट कॉट एक्स पहले से है, तो वही काम किया गया है। ठीक है, चलो ये दोनों गुना होगा, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, तो रूट अंडर टेन एक्स और इंटू में कॉट एक्स प्लस में 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में आ गया dx। अब सुनो, अगर तुम यहाँ पे मान लेते हो, माना रूट अंडर टेन एक्स बराबर टी मान लेते हो, ठीक है, तो इसका डीसी करोगे तुम, तो डीसी करने से पहले रूट को उधर भेज दोगे तो इधर टेन एक्स हो जाएगा, उधर जाके टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर डीसी करोगे तो टेन का डीसी आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर का डीसी आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और टी स्क्वायर का डीसी होगा 2t dt बटा dx। डीसी किया गया है, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स और टी स्क्वायर का डीसी 2t dt बटा dx। dx गुना में भेजोगे या dx यहाँ भेजोगे, सेक स्क्वायर नीचे भेजोगे, तो dx बराबर आएगा 2t dt बटा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब सेक स्क्वायर को लिखा जाता है, इधर लिख दे रहे हैं, dx बराबर इधर रहने दो 2t dt बटा सेक स्क्वायर को लिखा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब ये dx बराबर हो गया 2t dt बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan x का मान t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का मान t के पावर 4 होगा, तो आसानी से यहाँ t के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देख लो, क्योंकि 1 के लिए 1 हो गया, प्लस के लिए प्लस हो गया, tan स्क्वायर है, तो tan के लिए अगर t स्क्वायर है तो tan पर स्क्वायर लगेगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी हो जाएगा t के पावर 4। dx का मान निकल गया। अब इस सवाल में चलेंगे हम लोग और dx के जगह पर है ये चीज पुट करेंगे, ठीक है। इसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, तो भैया इस cot को भी tan में बदलना पड़ेगा। अब tan में जब बदला जाएगा तो तुम देख लो, अगर tan x का मान t स्क्वायर दिख रहा है तो यहीं पर 1 बटा tan x का मान अगर निकाला जाए तो 1 बटा t स्क्वायर होगा। बोलो, यानी इसके बटा में 1 है पलट दो, इसके बटा में 1 है पलट दो, तो 1 बटा tan x बराबर 1 बटा t स्क्वायर। 1 बटा tan x को cot x बोला जाता है, यानी हो गया कितना, cot x बराबर 1 बटा t स्क्वायर, ठीक है। देख लो, तो जहां cot x है वहां 1 बटा t स्क्वायर लिखाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा। तो अब सवाल में हम लोग सेट करने चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो सेट कर रहे हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन रूट tan x तो t cot x 1 बटा t स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 dx 2t बटा इतना 2t dt बटा 1 प्लस t के पावर 4। देख लो, सेट हो गया, dt हो गया, ओके। यानी इसके लिए लिखाया t, इसके लिए लिखाया 1 बटा t स्क्वायर, 1 है तो 1, और dx के लिए है जितना आया है उतना लिखाया है, ठीक है। यानी सवाल ट्रांसफर हो गया। अब इसको हल किया जाएगा, लेकिन याद रखने वाली बात कौन सी है, तो हई दुगो बात याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आगे चल के t का मान या t स्क्वायर का मान पुट करने को कहा जाएगा। तो हई याद रखिएगा कि t किसको माना गया था, रूट अंडर tan x को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। इधर कहीं लिख भी देते हैं, आपका t का मान रूट अंडर tan x रहेगा, याद तो सब हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सब अब हम मिटाएंगे। आओ अब इसको हल किया जाए। हल किया जाएगा ना, तो इसे होगा कि यहाँ t रहेगा, t स्क्वायर से इसमें गुना होगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर बटा में t स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 2t dt बटा 1 प्लस t के पावर 4। देख लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब एगो t से एगो t या एगो t से एगो t खत्म, 2 बाहर कर लो तो 2 बाहर हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस t स्क्वायर और नीचे हो गया 1 प्लस t के पावर 4 dt। देख लो, अब इसी को हल करना है, तो यह आम बात नहीं है भैया, इसे हल करने के लिए थोड़ा सा खोपड़ा लगाना पड़ेगा। i इक्वल टू 2 बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर है ना ये ऊपर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, इसमें टी स्क्वायर से भाग दे दो अंश तथा हर में, यहाँ टी स्क्वायर से भाग दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 बटा टी स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ टी स्क्वायर से भाग दोगे तो 1 बटा टी स्क्वायर और उसके बाद प्लस में टी स्क्वायर। देख लो क्या किए आप, अंश में और हर में टी स्क्वायर से भाग दिए हैं, ठीक है। अंश तथा हर में टी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो एक में टी स्क्वायर से भाग लगेगा तो 1 बटा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से भाग लगेगा तो 1, 1 में टी स्क्वायर से भाग लगेगा 1 बटा टी स्क्वायर है, टी के पावर 4 में टी स्क्वायर से भाग लगेगा तो टी के पावर 2 बचेगा। अब क्या करना है ना, यहां आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि अगर हाई प्लस में है तो हाई पहले भी हो सकता है, हाई बाद में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, एक रूल होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और इसी का रूल होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। दो रूल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाइयो रूल होता है और हाइयो रूल होता है।
तो यहाँ जो हम लगाने वाले हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का, वो हाई वाला रूल लगाने वाला है। तो हाई वाला रूल लगाने वाले हैं तो ऐसे तरीका से लगाना है कि उसका डीसी मैच कर जाए ऊपर। देखो कैसे, आई इक्वल टू 2, ऊपर वाले को अगर पलटना चाहते हो तो 1 + 1/t² ऐसे कर सकते हो। नीचे वाले को पलटोगे तो पलटने के बाद या इसे रखने के बाद तुम इस रूल पर तोड़ने जा रहे हो, क्योंकि नीचे वाला दिख रहा है कि 1/t² है ना, तो इसे 1/t के होल स्क्वायर भी कर सकते हो और t² कर सकते हो, मतलब ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पर है दिख रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वैसे ही छोड़ देंगे, नीचे वाले को तोड़ेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पर। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, t² पहले कर दिए, इसको बाद में लिख के 1/t के होल स्क्वायर कर देंगे। तो में ए का काम करेगा t या बी का काम करेगा 1/t। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूल पर आया है। ठीक है, देख लो, t² से हाई t² मिल रहा है, 1/t² को करोगे तो 1 के स्क्वायर से 1 आएगा, t के स्क्वायर से t² आएगा। तो इसको हमने ऐसा लिखा है और इसको तोड़ा जाएगा इस रूल पर। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ही होता है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए का मान t है, बी का मान 1/t है। सेट करेंगे। ठीक है, तो सेट करेंगे, तो चलो सेट करते हैं, फिर से एक बार ऊपर से मिटकाते हैं। चलो सेट करो, सेट करोगे तो i इक्वल टू 2 बाहर, ऊपर वाला है 1 + 1/t² बटा, इसको सेट करो इस पर a - b यानी t - 1/t, t - 1/t के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का मान है t अब b का मान है 1/t, तो 1/t ही हो गया। ठीक है, अब बताओ हाई t से हाई t कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा, और ऊपर dt है तो dt रहने दो, तो ये हो गया कौन सी 2 1 + 1/t² अब बटा में t - 1/t के होल स्क्वायर और प्लस में 2 खाली बचेगा, dt हो गया। अब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस कोष्ट में जो है ना, इसको t मानने से ही आ जाएगा। देख लो, माना t - 1/t बराबर z मान लेंगे, यहाँ एक बार और इसको मानेंगे। अब बताओ t का डीसी क्या होगा, t के सापेक्ष 1 होगा, और 1/t के डीसी t के सापेक्ष क्या होगा, -1/t² तो प्लस 1/t² हो जाएगा। और z के डीसी t के सापेक्ष क्या होगा, dz/dt होगा। ठीक है, t के सापेक्ष हाइयो डीसी हुआ, हाइयो डीसी हुआ, हाइयो डीसी हुआ। अब हाई जो आया है इसमें dt गुना हो जाएगा, तो 1 + 1/t² इंटू dt यहाँ आएगा और उधर खाली dz बचेगा। तो हाई ना ऊपर हुआ दिख रहा है, देखो तो वहीं पे सेट कर दो, तो बाहर 2, इसके लिए का सेट करोगे भाई dz, तो लो भाई dz, इसको का माने हो z, तो हो गया z² प्लस में कितना 2, तो 2 के लिए लिख दो √2 के स्क्वायर, हो गया। अब ये हो गया जो है ये tan इनवर्स के रूल पर आ गया। तो tan इनवर्स का रूल क्या कहता है भाई, तो tan इनवर्स का रूल कहता है कि 1/a, तो पहले से 2 एगो बा, 1/a तो 1/√2। ठीक है, tan इनवर्स x/a तो tan इनवर्स z/√2। ठीक है, प्लस में c, देख लो 2 पहले से है तो 2 लिख दिया, a² प्लस x² तो 1/a तो 1/√2, और tan इनवर्स x/a तो z बटा इतना, हो गया। अब z का मान पुट करो, तो हाई इससे कटा सकते हो √2 बार में, √2 tan इनवर्स z का मान कितना है, तो z का मान है ये है, रखो वहां t - 1/t बटा में है √2। ठीक है, इस तरह से आप प्लस में c, इसका बटा के जोड़ कर घटाव करोगे तो √2 tan इनवर्स हो जाएगा t² माइनस में 1 बटा में √2t, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो तो t से इसमें गुना t² - 1 और t नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब t का मान रख दो और t² का मान रख दो, तो t का मान √tan x से जो यहाँ रखाएगा, और t² का मान यहाँ से t² का मान खाली tan x आएगा तो रखाएगा, तो हो जाएगा √2 tan इनवर्स t² का मान आएगा tan x और -1 और √2 और t का मान है √tan x, तो √tan x घेर के प्लस में c, हाई दोनों रूट में है, गुना होके अंदर हो जाएगा, तो √2 tan इनवर्स tan x माइनस में 1 बटा में
रूट अंडर 2 tan x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में c, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं, इतना हम लिखते नहीं है जितना इस सवाल में लिखे हैं, ठीक है। एक एक चीज लिख के बनाए हैं कि किसी को कोई डाउट ना रहे, नहीं तो हमें उड़ाना भी आता था, मन में सॉल्व करके 1-2 पॉइंट उड़ा सकते थे 2-3 जगह पे, ठीक है। तब आसानी से हम यहां तक पहुंच जाते। तो ये 5 नंबर लायक क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन है। चलो भाई, तो ये सवाल हम बना लिए। इसके बाद हम बनाने वाले हैं इस रिवीजन पेपर का अंतिम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन क्या है भाई, तो देख लो। अंतिम क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। अंतिम क्वेश्चन में है -π से π, क्वेश्चन नंबर 5। -π से π 2x 1 प्लस sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx आई बराबर, देखो तो यही सवाल है। -π से π 2x 1 प्लस sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। इसी को बनाना है। ये भी न्यू क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में कहीं देखने को नहीं मिला है, तो न्यू क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम बना रहे हैं। चलो 2x से अंदर गुना कर दो, ठीक है। -π प्लस π 2x से गुना हो जाएगा तो 2x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। इस तरह से एक में गुना होगा और ये नीचे आ जाएगा, यही उसमें गुना होगा तो 2x sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना सब लोग। क्या करते हैं कि अलग अलग लिख सकते हो क्या, एगो फंक्शन नहीं हो गया, एगो फंक्शन नहीं हो गया, दोनों ही फंक्शन को चेक किया जाएगा प्रॉपर्टी के अनुसार। और प्रॉपर्टी क्या बोला था कि अगर -a से +a होगा तो सभी x को -x बनाइए। यदि निगेटिव फंक्शन आता है तो विषम फलन, आंसर 0। और यदि पॉजिटिव फलन आता है तो सम फलन होगा, 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो, अगर x को यहाँ -x बनाओगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब cos के साथ x को माइनस बनाया जाता है तो cos का माइनस पॉजिटिव हो जाता है, चाहे स्क्वायर होके भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां देखो, हाई निचला पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इस x को -x बनाया जाएगा तो ये निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव आ रहा है यानी ये 0 हो जाएगा, केवल ये उसके साथ लगेगा। अब उसके साथ भी लगेगा तो हाई 0 नहीं, ये पॉजिटिव हो रहा है, देखो कैसे। अतः इस x को -x करोगे तो माइनस इसका बाहर आएगा, लेकिन साइन वाले x का फिर -x करोगे तो साइन का माइनस भी बाहर आता है, तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है, तो ये वाला जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला निगेटिव आ रहा है। तो प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था -a से +a में अगर निगेटिव आता है तो 0 हो जाता है, तो हाई 0 हो जाएगा, सिर्फ हाई बचेगा। तो वो भी 2 के साथ आएगा, कैसे आता देखो, माइनस से यहाँ 2 लिखाएगा, 0 से खाली a लिखाता है, ठीक है। -a से +a रहता है ना, तो जिसमें पॉजिटिव आता है उसमें 0 से a लिखाता है, 2 बाहर लिखाता है, बच जाएगा 2x sin x बटा में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला 0 है ना, तो यहाँ बगल में अगर चाहते हो दिखाने के लिए तो जो ये दिख रहा है fx इक्वल टू 2x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x दिख रहा है, इसको कह सकते हो कि यह विषम फलन है या विषम फलन है। अगर ये बात बगल में लिख दोगे तो सीधी सी बात है कि इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको यहां से खत्म करके हाई डायरेक्ट लिखा जा रहा है सम फलन बना करके, तो हाई क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि ये विषम फलन है। x को -x बनाने पर ही टोटल निगेटिव हो जाएगा, टोटल निगेटिव हो जाएगा, फिर आंसर इसका 0 आएगा। यहाँ x को -x बनाने से ये निगेटिव होगा, इसको माइनस बनाने से ये भी निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव गुना होकर पॉजिटिव हो जा रहा है, ताकि पॉजिटिव होने के कारण 2 बाहर आएगा और 0 से a लिखाएगा और उसके बाद इसको लिख करके बनाया जाएगा। हाई वाला 0 किया गया है क्योंकि
क्योंकि यह कौन फलन है, विषम फलन है। बगल में शो कर दोगे तो लोग समझ जाएगा कि ये क्यों हट गया। अब चलो यहां क्या करते हैं हम कि इसको हल करने के लिए 2 बाहर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। और 0 से पाई जो दिख रहा है इसमें हर एक x को पाई माइनस एक्स बना दो, साइन पाई माइनस एक्स बना दो, और फिर नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बना दो। मतलब क्या समझ में आया आपको, जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स बना दीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी, यह भी एक प्रॉपर्टी है 0 से a वाले का। चलो तो 4 बाहर रहेगा, 0 से पाई रहेगा, पाई माइनस एक्स रहेगा, और साइन पाई माइनस एक्स के मान जो होता है वो साइन एक्स होता है, क्योंकि पाई माइनस एक्स दूसरा में पड़ता है और दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है ना माइनस में आता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जो देख रहे हो इसे सेकंड मान लो, और हाई जो आपका आया है हाई इसको फर्स्ट मानना है। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है इसको जोड़ दो। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे ये बताइए, बोलिए। आई जोड़ के 2i, बाहर में कौन सी है, 4 है, 0 से कहां तक है, पाई तक है। जोड़ो इसको, तो इसको और इसको जोड़ना है ना, तो है 2 दूना 4 तो तुम बाहर कर लियो, सिर्फ x साइन x पर फोकस करना। और जो x साइन x आपको दिख रहा है माइनस x साइन x इसमें भी दिख रहा है, तो माइनस x साइन x x साइन x कट जाएगा। ठीक है, अब पाई साइन x बच जाएगा, पाई साइन x बच जाएगा। ठीक है, बटा यहाँ जो नीचे है वही नीचे, इसमें भी एलसीएम तो एक को लिखाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत, देख लो हाई 2 दूना 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ x साइन x से माइनस x साइन x कटेगा, और यही साइन पाई में गुना होगा तो पाई साइन x बटा उतना बचेगा। अब उसको हमें हल करना है, तो उसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे भाई, तो देख लो 2 से हम 4 को कटा सकते हैं 2 बार में, तो i बराबर 2 यहाँ हो गया, और इसमें से पाई को बाहर कर लोगे तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, और फिर 0 से पाई बचेगा, यहाँ बच जाएगा कितना, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब आसानी से देख लो कि कॉस का डीसी साइन होता है कि नहीं, तो कह सकते हो भाई कॉस एक्स को टी मान सकते हो, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स आएगा, फिर टी का डीसी dt बटा dx लिखाएगा, dx उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज यहाँ सेट करोगे तो आई बराबर क्या होगा, 2 पाई बाहर रह जाएगा। हाँ, यहाँ आप चाहो तो क्या बना सकते हो, तो यहाँ आप चाहो तो मान सारणी बना सकते हो, क्योंकि जब भी टी माना जाता है तो मान सारणी रेडी किया जाता है। एगो एक्स एगो टी, एक्स के जगह अगर पाई रखते हो तो कॉस पाई का मान -1 आएगा, और एक्स के जगह अगर 0 रखते हो तो कॉस 0 का मान 1 आता है, तो 1 से -1 सेटिंग किया जाएगा, 1 से -1, और उसके बाद लिखा जाएगा साइन एक्स dx का मान माइनस dt, तो माइनस dt लिखाएगा बटा 1 प्लस कॉस एक्स को t माने हो तो टी स्क्वायर लिखाएगा। इसको क्या बोला जाता है भाई लोग, अतः 2 पाई यही हो गया, इसको बोला जाता है tan इनवर्स t, और बाहर माइनस है तो माइनस को बाहर ले सकते हो, यहाँ बाहर कर देते हैं, और इसको घेर के अपर लोअर लिमिट 1 से -1 रख देते हैं, और इसी को हल करेंगे हम, तो i इक्वल टू -2 पाई बाहर है, -1 यहाँ रखोगे तो tan का -1 -45 डिग्री होता है। ठीक है, और उसके बाद माइनस दे करके हाई रखेंगे तो इसका मान 45 डिग्री होता है। ठीक है, पाई4 दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा भाई, -2 पाई हो गया, और आई हो जाएगा -पाई/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आई का मान आ गया पाई स्क्वायर, यानी इस सवाल का आंसर कितना आएगा, पाई स्क्वायर। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें दोनों इंटीग्रेशन एकदम जबरदस्त वाला है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग दोनों इंटीग्रेशन को बनाना सीख जाएंगे, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, दिमाग तेज होगा, और हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आप ही बनाओगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।